सभी बोर्ड के क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर देखिए एक प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ में, जिसके 100% श्योर आने के पूरे चांस रहेंगे। देखिए बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने ये 3 से 4 प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। रियल पेपर आपको कोई नहीं बताएगा और हम भी आपको सामने रियल पेपर नहीं बता सकते। इसी कारण की वजह से हमने ये 4 सेट पेपर यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये आपका सेट सी है और ये आपका सेट डी है। तो इस तरह के आपके 4 सेट पेपर रहेंगे हिंदी के। हर एक सब्जेक्ट में हमने ये 4 सेट पेपर कंप्लीट किए हैं। तो यदि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन सेट पेपर को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार आपके हैं रस खान। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है। ठीक है, चलिए पांचवा है माता पिता में समास है। तो माता पिता में आपका समास है द्वंद्व समास। छठा है मृत्यु का तरल दूध कौन था? तो मृत्यु का तरल दूध तेज प्रवाह से आता पानी था। ठीक है, चलिए इसके बाद में है कि सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेडेस निंदा करेंगे। कौन निंदा करेंगे? सज्जन लोग। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेडेस चित्रण होता है। कैसा चित्रण होता है? विस्तृत। तीसरा है सूर्य का तत्भव शब्द डेडेडेस होगा। तो सूर्य का तत्भव शब्द क्या बनेगा? सूरज। और इसके बाद में है चौथा कि हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेडेस नहीं जाएगा तो हम भी। ठीक है, और प्रातः काल दोनों मित्र डेडेडेस में बंद कर दिए गए। तो किसमें? कांजी भोज में। दो बेलों की कथा गद्य की डेडेडेस विधा की रचना है। इसका आंसर है आपका कहानी। ठीक है, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली जोड़ी है पंचवटी। तो देखिए पंचवटी है आपका खंड काव्य। क्या है पंचवटी? आपका एक खंड काव्य है। दूसरे दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा है प्रेमचंद्र। तीसरी है विद्यालय। विद्यालय में आपकी दीर्घ संधि है। चौथी है पतहू की पहली संतान लड़की। इसकी आपकी जोड़ी है पतहू के पहली संतान लड़की परदादी। ठीक है, कई अंकों वाली रचना। कई अंकों वाली रचना क्या है आपकी? नाटक। और टोपी की जोड़ी आपकी रहेगी जूता। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में देखिए फिर हमारे सत्य सत्य। पहला है कि नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है। तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरे रस युक्त वाक्य ही काव्य है। कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो ये बात भी आपकी सत्य है। तो इसमें भी आपका क्या आएगा? सत्य आएगा। तीसरा है झूरी गया का साला था। तो ये भी आपका सत्य रहेगा, इसमें भी सत्य आएगा। चौथा है हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ये भी आपका सत्य है। फिर रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था। यह आपका असत्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार है। तो यह सत्य है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। सत्य सत्य हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में देखिए
कि ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। क्या बनेगा? अहंकारी। दूसरी है, नायक के वृद्ध जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। किसमें? महाकाव्य। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। ठीक है। पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में आपका दिग्गु समास है। कैसा समास है? दिग्गु समास। जर्नल थीमिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो रेणु ने। ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो छायावाद के। ठीक है। छायावाद के लेखक है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, छठा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? और देखिए, इस प्रश्न पत्र की यदि आप PDF सॉल्यूशन सहित लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह के देखिए हम आपको 3 से 4 प्रश्न पत्र देंगे जिनके 100% श्योर पूरे पेपर में आने का चांस रहेगा। पूरा पेपर आपका इन्हीं प्रश्न पत्र में से फंसेगा। तो आप सभी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। विद सॉल्यूशन भी हमने इनका तैयार कर लिया है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए हैं। ठीक है। देखिए, 7वां प्रश्न है, कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? 8वां है, कवि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? 10वां है, पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखिए। और 11वां प्रश्न है, अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। ठीक है। चलिए, ये हमारा 12वां प्रश्न है, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को समझाइए। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? और सांवले सपनों की याद शीर्षक के साथ ताप पर टिप्पणी लिखिए। संधि किसे कहते हैं? उसके भेद उदाहरण सहित बताइए। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 18वां प्रश्न है, जिसमें है कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ठीक है। और 19वें प्रश्न में है कि निम्नलिखित गद्यांश, वो आपका काव्यांश था, उसका आपको संदर्भ संगीत प्रसंग और व्याख्या करनी है। और इसमें आपका गद्यांश है, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कंप्लीट करनी है। ठीक है। चलिए, यह आपका अथवा है 19वें का। यह आपका 20वां है, कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद आपको लिखना है। 21वें प्रश्न में निम्नलिखित गद्यांश या आप काव्यांश कुछ भी इसको समझ लीजिए, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न के आंसर आपको इसी में से करने हैं। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो इसके प्रश्न के आंसर आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। ठीक है। चलिए, इसके बाद में है 22वां प्रश्न, जिसमें है आवेदन पत्र कि अपने विद्यालय के प्रधान आचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन कीजिए। ठीक है। और यह आपका 23वां प्रश्न, इसमें एक निबंध आपको कंप्लीट करना है।